Hello students, myself Sudhir Pujara from DBG Government College Panipat. I am Associate Professor of Mathematics and today we are going to discuss the concept of integration. Now what is integration? If this small f is a function which is defined on an interval I and capital F is a function such that derivative of capital F with respect to x is equal to small fx for all x lying in the interval I, then this capital F is said to be the primitive or antiderivative of f. अगर कैपिटल F का डेरिवेटिव स्मॉल f के इक्वल है तो इस कैपिटल F को हम स्मॉल f का प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल बोलते हैं. So this f of x, capital Fx is called the integral or primitive of small fx. तो अगर d by dx of capital Fx small fx के इक्वल है then integral of fx is capital Fx. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, अगर आप एक्स स्क्वायर बाय 2 का डेरिवेटिव करते हैं, you know that derivative of x square is 2x. So derivative of x square by 2 is 2x by 2. So 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. So derivative of x square by 2 with respect to x is x. तो हम कह सकते हैं कि x square by 2 is integral of x. मतलब अगर आप x का इंटीग्रल करेंगे तो वो x square by 2 के इक्वल आएगा. Similarly, derivative of log x is 1 by x. So we can say that this log x is integral of 1 by x. जो log x है वो 1 by x का क्या है, इंटीग्रल है. फाइन. सो इसको हम लिखते कैसे हैं? दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज व्हाट? दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, दिस इज योर सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है. तो अगर कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल है तो इसको कैसे लिखते हैं? दिस इज रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स. तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स. And this process of evaluating the integral is called as integration. So integral को निकालने का जो प्रोसेस है, that process is called as integration. यहाँ पर जो सिंबल हमने लिया dx, उस सिंबल का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड with respect to x. This symbol here means dx here means दैट यहाँ पर जो हमने dx लिया है इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू x. और जिस फंक्शन का हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड. द फंक्शन हुज इंटीग्रल इज टू बी फाउंड इज कॉल्ड एज इंटीग्रैंड. जिस फंक्शन का हमने इंटीग्रल निकालना है उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं. जैसे अगर आप 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो 1 बाय एक्स आपका इंटीग्रैंड हो जाएगा. अगर आप cos x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो cos x आपका इंटीग्रैंड हो जाएगा. फाइन. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल. देखिए, अगर आपके पास कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स के इक्वल है और c मान लीजिए कोई भी एक कांस्टेंट है, c इज एनी कांस्टेंट, then what is derivative of fx plus c? fx plus c का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो, अगर हम fx plus c का डेरिवेटिव करते हैं where c is constant, so it is equal to derivative of capital Fx plus derivative of constant. Now derivative of capital Fx, as you
यू कैन सी हियर इट इज स्मॉल एफ एक्स, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, सो इट इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स के इक्वल है, तो कैपिटल एफ एक्स में अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो उसका डेरिवेटिव भी एफ एक्स के इक्वल होगा। सो इसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का प्रिमिटिव है, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल है, तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी जो होगा वो भी स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल होगा, उसका प्रिमिटिव होगा, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, एंड जिसमें यहाँ पर हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी इन्वॉल्व हो जाता है, तो ऐसे इंटीग्रल को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो जब तक इस कैपिटल सी, इस कांस्टेंट सी की डेफिनेट वैल्यू हमारे पास ना आए, तो इस तरह के जो इंटीग्रल होते हैं उन इंटीग्रल को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि x का इंटीग्रल क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। और ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस कांस्टेंट c इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जब इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा तो उसको हम बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। नाउ लेट अस सी सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। अब आप देखिए, अगर हम एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का डेरिवेटिव करते हैं, सो नाउ वी विल डेरिवेट एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन। देखो, वन अपॉन एन प्लस वन एक कांस्टेंट है, तो वो हम बाहर लिख सकते हैं। इसका जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल है, वन अपॉन एन प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन। सो इट इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन का डेरिवेटिव एन प्लस वन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक है, सो एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक्स की पावर एन। तो इस फंक्शन को एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स रेज टू द पावर एन। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन with respect to x is x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, where this c is constant of integration। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, n should not be equal to minus 1, बिकॉज अगर n माइनस वन के इक्वल हो गया देन दिस डिनोमिनेटर बिकम्स 0 एंड दिस होल टर्म्स इज नॉट डिफाइंड इन दैट केस। इस केस में ये पूरी की पूरी जो टर्म है आपकी वो डिफाइंड नहीं होगी। सो एक्स रेज टू द पावर n वेयर n इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट इट शुड नॉट बी इक्वल टू minus 1, so n is any real number other than minus 1, तो x raised to the power n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus some arbitrary constant c। for example, अगर मैं कहूँ कि x raised to the power 3 dx ये किसके इक्वल होगा? तो आप क्या करेंगे कि जो यहाँ पर ये n है, जो x की पावर है, उस पावर को आप एक इंक्रीज कर देंगे, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, और उस इंक्रीज पावर से इसको डिवाइड भी कर देंगे, प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप इसमें ऐड कर देंगे। सो एक्स रेज टू द पावर n का जब आपने इंटीग्रेशन करना है तो आपने पावर n को एक इंक्रीज कर देना है x की पावर को, और इसको n प्लस वन से डिवाइड कर देना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय एक्स। सो दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट 1 बाय एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? 1 बाय एक्स का इंटीग्रल होगा log ऑफ
एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इस डिफरेंशिएशन को देखें, हमने ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन इंटू ए का डेरिवेटिव निकालना है। इसमें वन अपॉन एन प्लस वन इंटू ए कॉन्स्टेंट है, उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं, और ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन। सो इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन एन प्लस वन इंटू ए इंटू, अब इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव करना है। सो पावर एन प्लस वन आगे आ गया, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एक कम हो गई, और इसमें हम ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो ये एन प्लस वन और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। सो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू increase the power of ax plus b by 1 divide by increased power, that is n plus 1, and the coefficient of x multiplied by this increased power. तो ax plus b की पावर n plus 1 करेंगे, और उसको n plus 1 इंटू जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर इंटू a से डिवाइड कर देंगे इस पूरे फंक्शन से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, हेयर अगेन n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। n जो है वो माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसी तरह से आप देखो कि अगर log ऑफ ए एक्स प्लस बी का आप डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा, दैट विल बी a अपॉन ए एक्स प्लस बी। और अगर हम log ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा वन अपॉन ए एक्स प्लस बी। सो हम लिख सकते हैं कि द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं वन बाय ए इंटू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, और log ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सम सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर। सो नाउ इसी तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि e रेज टू द पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन हियर। सो e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का इंटीग्रल जो होगा वो भी e की पावर x प्लस c के इक्वल होगा, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, ए कोई भी यहाँ पे रियल नंबर है, ए की पावर एक्स करते हैं, उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ये किसके इक्वल होगा, ए की पावर एक्स के इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाइज ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से अगर आप वन अपॉन ए ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो देखो वन अपॉन ए एज इट इज़, ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ए ई की पावर ए एक्स, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ए की पावर ए एक्स बचेगा।
तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि e की पावर ax का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, 1/m इंटू लॉग ए, ये एक कांस्टेंट है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर mx आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 1/m इंटू लॉग ए, और a की पावर mx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा a की पावर mx इंटू log ऑफ a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ mx, सो दैट इज m। सो log a और m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो इट विल बी a raised to the power mx only। सो वी कैन राइट दैट इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन a की पावर mx के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि a की पावर mx dx, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर mx डिवाइड बाय a की पावर में जो x का कोफिशिएंट है वो लिख लीजिए, इनटू log ऑफ a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है। सो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको एक बार फिर से आप देख सकते हैं। x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अब अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो ये हो जाएगा 1/x dx। 1/x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x प्लस c। अच्छा, x की जगह पर अगर यहाँ पर ax प्लस b की पावर n आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, उसी तरह से आप ax प्लस b की पावर n प्लस वन कर दीजिए डिवाइड बाय n प्लस वन इंटू ए कहाँ से आया, जो भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ आप लिख लेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर भी n-1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और अगर n-1 हो गया तो ये हमारा अगला केस हो गया, दैट इज 1/ax प्लस b dx। इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, दिस विल बी log ऑफ ax प्लस b डिवाइड बाय a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x here, प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद e की पावर x जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x प्लस c। लेकिन अगर e की पावर ax आ जाता है आपके पास, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a, उस कोफिशिएंट से हम इसको डिवाइड कर लेंगे जो x का कोफिशिएंट होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसी तरह से a की पावर x dx इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। और अगर a की पावर mx, इसका इंटीग्रेशन आपने देखना है, तो ये क्या होगा, a की पावर mx अपॉन m इंटू log a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स जो हम हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सम रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। सबसे पहला जो हमारा रूल है, जो पहली जो हमारी थ्योरम है, वो है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। देखिए, अगर आप fx के इंटीग्रल का डेरिवेटिव करते हैं तो वो वापस fx के इक्वल आएगा, और अगर आप fx के डेरिवेटिव का इंटीग्रल करते हैं तो वो वापस fx प्लस कांस्टेंट c के इक्वल आएगा। तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या हैं, दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अगर डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का 2x, तो
2x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c. सो दीज आर इन्वर्सिस ऑफ वन अनदर. अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का इंटीग्रल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट आ जाता है क्योंकि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, if c is any constant and fx is a function of x, then सी एफ एक्स, अगर हम इस एफ एक्स को किसी कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा c कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से एज इट इज़ बाहर निकाल लेंगे और अब आपने सिर्फ एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपने 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है. सो दिस 2 इज़ ए कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स. तो 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए और सिर्फ आपने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है. अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, एक्स की पावर n के लिए हमने फॉर्मूला किया था इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ठीक है, c हम यहाँ पे ले चुके हैं तो यहाँ पर हम इसको c डैश कह देते हैं कि c डैश इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट, द इंटीग्रल ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ two functions is equal to the sum or difference of their integrals. मतलब अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस है और हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इन दोनों फंक्शंस के इंटीग्रल के सम या डिफरेंस के इक्वल होगा. अगर यहाँ पर सम है तो इनके इंटीग्रल्स का सम हो जाएगा, अगर इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस है तो इसके इंटीग्रल्स का भी डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x का, अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है एक 2x है. तो हम अलग अलग लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, अच्छा अब ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंक्रीज द पावर ऑफ x बाय 1 एंड डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर. ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको हम लास्ट में एक ही बार डाल देंगे, सिर्फ बार बार कांस्टेंट नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने भी कांस्टेंट्स होंगे यहाँ से कांस्टेंट आएगा यहाँ से कांस्टेंट आएगा, ऐड होके वो एक कांस्टेंट ही बनना है. तो कांस्टेंट को हम सिर्फ लास्ट में एक बार डाल देंगे. अब 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो वो पिछली थ्योरम के हिसाब से 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx. ठीक है, प्लस यहाँ पर हम कांस्टेंट डाल देते हैं c इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2. एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 है तो एक पावर इंक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगा अपॉन 2 हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो इट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. तो इस तरह से अगर आपके पास इस इंटीग्रल में दो फंक्शंस का सम है या उनका डिफरेंस है तो आप उन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके उनका सम या डिफरेंस जो भी चाहिए हो वो आप ले सकते हैं. अगर यहाँ सम है तो इंटीग्रल्स का भी सम होगा और अगर इन फंक्शंस के बीच में डिफरेंस है तो इनके इंटीग्रेशंस के बीच में भी डिफरेंस आएगा. क्लियर. नेक्स्ट, लास्ट हम जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स है प्लस सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही फंक्शन आएगा जो यहाँ पर फाई ऑफ एक्स था वो फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, लेकिन उसको हम ए से डिवाइड कर देंगे, इट वुड बी डिवाइडेड बाय ए.
सो इसका अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज लेट अस टेक fx to be x की पावर 3. fx is x cube. Then integration of x cube dx आपको पता है इट इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 प्लस constant of integration c. So here f of x is equal to x raised to the power 3 and your phi of x is x raised to the power 4 upon 4. तो आपका अगर fx इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर fx आपका x क्यूब है तो phi of x जो है आपका वो x raised to the power 4 upon 4 बन गया. ठीक है. नाउ व्हाट इज f of ax plus b. अगर fx x क्यूब है तो f of ax plus b क्या होगा, ax plus b की पावर 3. और इसी तरह से phi of ax plus b क्या होगा, ax plus b की पावर 4 upon 4. So इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b विद रिस्पेक्ट टू x ये किसके इक्वल होगा, ये हो गया ax plus b की पावर 3 का इंटीग्रेशन. सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a phi of ax plus b. phi of ax plus b क्या है, ax plus b की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c. तो जब आप ax plus b की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ax plus b की पावर 4 अपॉन 4 और जो x का यहाँ कॉफिशिएंट है उससे भी हमने इस पूरे फंक्शन को डिवाइड करना. सो हमने लिख लिया 1 अपॉन a. सो दीज वर ऑल द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. Now we will do some questions related to the definite integral. So first question, evaluate, हम एक इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं 3x माइनस 4 की पावर 1/3 dx. अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ये 3x माइनस 4 है तो 3x माइनस 4 इसकी जो पावर है उस पावर को आप एक इंक्रीज़ कर दीजिए, उस डिवाइड कर दीजिए उस इंक्रीज्ड पावर से, और जो भी यहाँ पर x का कॉफिशिएंट है उससे इस पूरे फंक्शन को हमने डिवाइड कर दिया, 1/3 से इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस बिकम्स 1/3 इंटू 3x माइनस 4 की पावर 1/3 प्लस 1 कितना होता है 4/3 डिवाइड बाय 4/3 प्लस c. दिस 4/3 कैन बी रिटन एज, यहाँ पर हम लिखेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 4 की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c, where c is constant of integration. So this is your answer. इंटीग्रेशन हमने इसका निकाला, 3x माइनस 4 की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x माइनस 4 की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c which is constant of integration. Now let us take one more example here, one more question. Evaluate the value of under root x into x square plus 2x plus 3. इस पूरे फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ अंडर रूट x को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2. इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को जब आप x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 2 प्लस 1/2। 2 प्लस 1/2 का मतलब 5/2। इसी तरह से जब आप x की पावर 1/2 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 बिकम्स 3/2 प्लस 3 टाइम्स x की पावर 1/2 dx। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पर फंक्शंस का सम हो तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल्स का सम। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ थर्ड फंक्शन। जितने भी फंक्शंस का सम है उन सब का इंटीग्रल आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 5/2 विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें से 2 को हम बाहर निकाल लेंगे बिकॉज 2 इज कांस्टेंट, सो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन। x रेज टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन प्लस इसी तरह से 3x की पावर 1/2 में से 3 को बाहर ले लेंगे, x रेज टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज दिस इक्वल टू? x रेज टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या है? x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स x रेज टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या है? x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या है? वो भी ऐसे ही लिखेंगे 3 टाइम्स x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही फार्मूला यूज़ किया है कि x रेज टू द पावर n अगर हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? डिवाइड द पावर ऑफ x बाय 1, सॉरी इंक्रीज द पावर ऑफ x बाय 1 एंड डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर। सो दिस बिकम्स 5/2 प्लस 1 इज 7/2 और नीचे भी 7/2 आ गया तो इसको आप लिख सकते हो 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 3/2 प्लस 1 बिकम्स 5/2। सो 2 इंटू 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 इज 3/2, so this becomes 2/3 x की पावर 3/2 plus c, that is equal to 2/7 x की पावर 7/2 plus 2 into 2/5 4/5 x की पावर 5/2 plus ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, so this is 2 x की पावर 3/2 plus c। so this is your answer of the integral। जो इंटीग्रल हमने निकालना था उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, so students, that's all for today. We will discuss some more problems in the next lecture. Till then, thank you very much, and we will discuss some more problems and some more practice questions in your next lecture. Thank you very much.